तो इसी प्रकार से फैट भी हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन 30-35 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक लिया जा सकता है। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार के फैट नहीं, फैट भी हमने कहा कि कई प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, जैसे घी है, डालडा है, नारियल का तेल है, महुआ का तेल है, ये सब सैचुरेटेड फैट है, जमने वाला चिकनाई, और ये अधिक मात्रा में नहीं। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, जो जमने वाला नहीं होता है, इसके भी कई रूप होते हैं। और इनको जैसे सैचुरेटेड फैट को क्या बोलते हैं? मिरिस्टिक एसिड। मोनोसैचुरेटेड फैट को क्या बोलते हैं? ओलिक एसिड। और जो पॉलीसैचुरेटेड है उसको बोलते हैं लियोलेनिक एसिड। तो सबसे दी बेस्ट माना जाता है मोनोसैचुरेटेड फैट, जैसे एवोकाडो है, बहुत अच्छा फैट, इतना शानदार फैट है एवोकाडो का। आपके तिल है, सोयाबीन है, आपके ऑलिव है, ऑलिव ऑयल, ये सब मोनोसैचुरेटेड फैट, और ये बहुत ही शानदार। तो ये हृदय रोग कम पैदा करते हैं, नहीं पैदा करते हैं, लेकिन इनको भी खराब करके खाएंगे तो पैदा करेंगे। खराब कैसे होते हैं? ये तेल खराब कैसे होता है? ज्ञानी नहीं है, खा रहे हैं और बीमारी पैदा कर रहे हैं। देखो, तेल भी पहले हम भी बेवकूफ़ी करते थे कि तेल जब मौसम होता था सरसों का, तो तेल हम खूब पर्याप्त मात्रा में खरीद लेते थे, 1 टीना 2 टीना, और लोग अभी भी करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन वह तेल भी 6 महीने में ध्यान रखना चाहिए कि वो खराब होने लग जाता है। तेल जो निकल गया है वो कितने दिन में खराब होने लगता है? 6 महीने में। रैन एसिड, उसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में रैन एसिडिटी पैदा होने लगता है, फिर वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, और वो हमारे दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो तेल जो है, तो इसलिए तेल भी क्या करना चाहिए? बदल बदल कर खाना चाहिए। लेकिन सभी तेल एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। जैसे सरसों का तेल, आपके सूरजमुखी का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन, यानी घानी का तेल जिसको बोलते हैं। अब घानी तो रहा नहीं, न तेल रहा न तेली रहे, अब मिल जाता है आपके, उसी को विज्ञान ने घानी जैसा ही एक प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस से निकला हुआ तेल, जो धीरे धीरे उसका रोटेशन होता है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन। तो ऐसे तेल का प्रयोग करें, फैट का प्रयोग करें, तो उससे स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है। तो 3 चीजें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए, और इसको करेंगे तो ज्यादा लाभ उठाएंगे। अब हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए शरीर को, मिलीग्राम में चाहिए। ये तो ग्राम में चाहिए सारे, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, किस में चाहिए? ग्राम में। और मिलीग्राम, मिलीग्राम किसको बोलते हैं? 1 ग्राम का 1000वां ईसा। तो मिलीग्राम बहुत कम मात्रा में। तो कौन कौन से तत्व हैं? लेकिन उनकी थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो शरीर लड़खड़ाने लग जाता है। उनकी थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो रोटी खाओगे वो शरीर में लगता नहीं है, दाल खाओगे वो भी शरीर में लगता नहीं है, क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, शरीर के लिए उपयोगी बनाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
बहुत जरूरी है और इनकी संख्या हजारों में है, एक दो में नहीं, हजारों की संख्या में है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य रूप से सुना होगा कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, स्ट्रांसियम, मोलिब्डेनम, आपके सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये बहुत सारे। इसी प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में थायमीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, इनके बहुत बड़ा सदस्य है, ग्रुप है, जिसको बोलते हैं थायमीन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैराअमीनो बेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, फोलेट। इसके अतिरिक्त विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल्स, उनके भी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कई रूप हैं। इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारे, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हैं बहुत ही कमाल के। अब कैल्शियम को ले लीजिए। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, ऑस्टियोमलेशिया होने लगता है, रिकेट्स होने लग जाते हैं, ऑस्टियोपेनिया होने लग जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं इनके अभाव में। लेकिन ये सिर्फ अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ क्या चाहिए, विटामिन डी। अब देखो यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके शरीर में प्रायः विटामिन डी की कमी पाई जाती है, मिलता ही नहीं है, बहुत कम। और ये हमें रोज प्रतिदिन कम से कम 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि हमारी, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर 1101 बायोकेमिकल चेन रिएक्शन को जो है नियंत्रित करता है, नियोजित करता है। तो इसलिए अब देखो इस समय पूरे विश्व में जो कोरोना से मरे थे लोग, उसमें सबसे बड़ी कोरोना से मरने वालों की संख्या किनकी थी, जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी थी, विटामिन डी का अभाव था, कैल्शियम की कमी थी, विटामिन डी विशेष रूप से। तो इसलिए विटामिन डी हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाता है, ये हड्डियों को मजबूती देता है और शरीर के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो इसलिए इसे जानना चाहिए। और इस विटामिन को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। विटामिन डी की गोली नहीं, इसका सीधा स्रोत क्या है, भगवान सूर्य भगवान हैं। जिस सूर्य भगवान को महिलाएं जो है ना डरती हैं कि कहीं काली ना हो जाए, अरे सूर्य भगवान काला नहीं करते हैं, रंग को निखारते हैं। जहां सूर्य भगवान नहीं मिलते हैं वहां के लोग उसको महत्व तो खूब देते हैं। बेचारे कई लोग तो हिंदुस्तान में आते हैं सूर्य स्नान लेने के लिए, हैं, क्योंकि ये काम नहीं करता है। सूर्य स्नान आपके दिमाग को तरोताजा रखता है, जीवन में खुशियों को बिखेर देता है, आनंद प्रदान करता है
जो हमें ऊर्जा मिलती है ये सूर्य भगवान के कारण मिलती है। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्रोत है हमारे जीवन में ऊर्जस्विता भरने के लिए, सबसे बड़ा स्रोत है जीवन में आनंद और उल्लास भरने के लिए, सुख भरने के लिए। तो ये जो है इसका जो है भरपूर प्रयोग करिए। अब देखो यहाँ जो लोग आते हैं विदेशी, वो कहाँ चले जाते हैं? जितने भी हमारे हिंदुस्तान के दी बेस्ट समुद्र के किनारा है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सूर्य स्नान विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि परमात्मा यहाँ पर बड़ी कृपा की हुई है सूर्य भगवान की इतनी। फिर भी हमारे 70 to 90% लोग जो है ना सूर्य भगवान का भाव के कारण जो है दुखी हो रहे हैं। कभी अरे कमर दर्द हो रहा है, कभी घुटना दर्द हो रहा है, कभी हड्डियों का दर्द हो रहा है, कभी ये दर्द हो रहा है। क्यों नहीं होगा? सूर्य भगवान की कमी होगी तो होगा ही। अब हिंदुस्तान के लोग अब उसी गोवा में जाते हैं, वे जो विदेशी सैलानी हैं सूर्य स्नान लेते हैं, शरीर के ऊपर नंग धरंग पड़े रहते हैं, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, सुबह सूर्य स्नान का प्रयोग अवश्य करो। यदि आपके जो ना अभी समय इस मौसम में विशेष रूप से 8 बजे तक का समय बहुत ही शानदार समय होता है। 9 बजे तक का समय जो हमारे जीवन में आनंद उल्लास को भर देता है, क्योंकि ये सूर्य भगवान एंटी डिप्रेशन का काम करता है। जिनको भी देखते हैं, जितने भी डिप्रेशन के रोगी होते हैं उनको समझ लो कि उनके शरीर में डिप्रेशन की कमी इसलिए है कि सूर्य भगवान की उनकी कमी है, क्योंकि इसी सूर्य के कारण डिप्रेशन की दवा पैदा करता है हमारा मस्तिष्क। उसे डिप्रेशन की दवा का नाम क्या है जिसे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं कि भाई ये दवा जरूर लो, उसका नाम है सेलेक्टिव सेरोटोनिन, आपके रिएप्टेक इनहिबिटर्स, SSRI। तो ये जो है ना, ये कहाँ से मिलता है? भगवान सूर्य से। इसीलिए जब ठंड का मौसम आता है तो विदेशों में एक बीमारी शुरू हो जाती है सूर्य भगवान की कमी के कारण। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का बोलते हैं नाम आपके जो है जो जबरदस्त, उसका नाम ही है सैड बीमारी। क्या बोलते हैं? सैड। और सैड का अर्थ क्या होता है? सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर, यानी मौसम का मारा हुआ डिप्रेशन रोग, उदासी रोग। तो इसलिए जो है ना, फिर वहाँ के लोग, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि दिसंबर जनवरी में विदेशी लोग यहाँ जरूर आएंगे हिंदुस्तान में, विशेष रूप से काहे के लिए? सूर्य स्नान के लिए। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो। इसलिए जितने डिप्रेशन के रोगी हैं ना, आपने देखा होगा कि वो हमेशा अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सूर्य स्नान में गए तो हमारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा। और डिप्रेशन से उनका इतना मोह हो जाता है कि वो उससे मुक्त होना नहीं चाहते, दवाइयां खाते रहेंगे। तो ये ध्यान रखा करो कि सूर्य स्नान हमारे लिए कितना उपयोगी है। सूर्य स्नान यही, और इसके संबंध में हमारे बहुत हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों ने जो है कई हमें मंत्र दिए हैं कि सूर्य स्नान लेने से कितनी सारी बीमारियां दूर होती हैं। एक मंत्र उद्यानादित्यम शिष्णु रोग अनिनस अंग भेदम अशिषम। ये ध्यान रखो, इसका अर्थ क्या है
कि सूर्य की सुबह के उगते हुए सूरज में जब सूर्योदय होता है तो उस समय यदि हम सूर्य स्नान लेते हैं तो हमारे सिर संबंधी, दिमाग संबंधी जितने भी रोग हैं वो सारे खत्म होने लग जाते हैं। शिश्न रोग, आशिषम, और इतना ही नहीं, शरीर के जितने भी दर्द हैं, हड्डी संबंधी दर्द है, मांसपेशी संबंधी दर्द है, ये सब ठीक होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है। संते कपालनी शीर्ष्णो हृदयस्य रोग चायो विधु, यानी हमारे कपाल के रोग, हृदय रोग और इन सारे रोगों से जो है मुक्ति मिलती है। अब देखो उस समय का वैज्ञानिक, आज हम इसको जो है आज के विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो असुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है। जैसे अभी मैंने कहा, विज्ञान ने खोज किया कि भाई सिर संबंधी मानसिक बीमारी क्यों होता है, आपके दिमाग की केमिकल का लोचा है। वह जो रसायन है न्यूरोकेमिकल्स, उसकी जो है विकृति, उसकी कमी हो जाती है। इसका नाम ही है आपके जो है मूड रेगुलेटिंग हार्मोन, मूड रेगुलेटिंग न्यूरोकेमिकल्स। और ये कहाँ से निकलता है? सूर्य भगवान की कृपा से। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई शीर्ष्ण रोग, कपालनी रोग, कपाल के, सिर के, और हृदय रोग। अब देखो अभी लेटेस्ट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया। इसी प्रकार से ब्रिटेन के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने इस पर खोज कार्य किया कि सूर्य स्नान लेने से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, इन सब का कितना बड़ा लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? तो हृदय रोग में क्या होता है, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारी खून की नलियां संकरी हो जाती है, नैरो हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, खून का प्रवाह अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उन वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि सूर्य स्नान लेने से हमारे खून की नलियों के अंदर उसका एंडोथेलियल जो सेल्स है, वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम होता है, उसे वो सक्रिय करता है। और सक्रियता से आपके जो खून की नलियां हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे जो है ना ये एक प्रकार का नेचुरल आपके जो है एंजियोप्लास्टिक करता है जो हमारा सूर्य स्नान, जो नेचुरल ढंग से हमारे खून की नलियों को क्या करता है, फैला देता है, जिससे खून का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। तो इस प्रकार से सूर्य स्नान उस समय हमारा विज्ञान, और आज उस विज्ञान को हम आज के प्रयोगशालाओं में कसते हैं तो असुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रकार के, एक एक चीज कितने प्रकार के मिलते हैं, जिसको फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, एलेक्सिन, ये क्या है? ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनके अभाव में हमारा जीवन बिल्कुल जीवन विहीन हो जाता है, आनंद विहीन हो जाता है, स्वास्थ्य लड़खड़ाने लग जाता है। अब कराते रहो इलाज,
जब तक अपने आहार को ठीक नहीं करोगे तो कौन से कैसे हमें आहार लेना चाहिए, ये आने वाले दिनों में 2-3 दिन में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।